तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक यानी कि भैया विवेक रंजन अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म द बंगाल फाइल्स की एंट्री हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर, जिसे अभी थोड़ी देर पहले मैं देख कर आया हूं मेरे भाई। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बातें कह सकता हूं अपनी जुबानी कि भाई एक बार फिर से विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इतिहास के पन्नों को खोल कर रख दिया है। तो भाई चलिए इन सभी सवालों का जवाब मैं आपके सामने रखता हूं इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने इस फिल्म के रिएक्शन को रखूं भैया, उससे पहले मैं कुछ चंद बातें इस फिल्म के डायरेक्टर को लेकर आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा। दोस्तों इस वक्त हमारे पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई दूसरा डायरेक्टर नहीं है जो कि भैया विवेक रंजन अग्निहोत्री की तरह वेल डॉक्यूमेंटेड तौर पर भाई कोई हिस्टोरिकल मूवी रखने का मद्दा रखता हो। यानी कि भैया इस वक्त विवेक रंजन अग्निहोत्री ही एकमात्र ऐसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि भैया एक वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल मूवी बनाने का ताकत रखते हैं, जिनकी फिल्मों में भाई कंटेंट और उस फिल्म में रिसर्च वर्क इतना स्ट्रांग होता है कि जिस पर उंगली उठा पाना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। भले ही विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्मों को लेकर ये सवाल उठता है कि भाई ये हमेशा कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर ही फिल्म बनाते हैं, लेकिन भाई ये भी एक कड़वा सच है कि इन मुद्दों पर कोई दूसरा डायरेक्टर हाथ रखने की कोशिश भी नहीं करता है। तो भाई इसके लिए हम कह सकते हैं ना कि भाई ये जो गट्स जो है ना वो केवल विवेक रंजन अग्निहोत्री के पास ही है मेरे भाई। क्योंकि अगर मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूं कि भैया आप हमारे देश के इतिहास के बारे में क्या जानते हो, तो आप बस यही कहोगे ना कि भैया हमें जो हमारे चैप्टर में पढ़ाया गया ना हिस्ट्री, हम वही जानते हैं मेरे भाई। अगर उसी इतिहास को लेकर अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया जो भी आप हिस्टोरी आज पढ़ते हो ना अपने बुक्स में, वो कहीं ना कहीं से एडॉप्टेड इंडियन हिस्ट्री है। यानी कि भैया हमारा जो एक्चुअल इतिहास था ना वो तो जलकर खाक हो गया मेरे भाई नालंदा विश्वविद्यालय में, जहां पर हमारे देश का इतिहास संरक्षित करके रखा गया था, जिसे आक्रांताओं ने जलाकर खाक कर दिया। और उसके बाद से हमें हमारे देश का इतिहास कैसे मिला, तो भैया कोई पर्शियन राइटर आया था, कोई पारसी राइटर आया था, कोई फ्रांसीसी राइटर आया था, कोई ब्रिटिश राइटर आया था। भाई उन लोगों ने जो आकर इतिहास के बारे में, हमारे देश के इतिहास के बारे में अपने मुताबिक जो हिस्टोरी लिखा, वही हिस्टोरी तो हमें पता है। उन्हीं से तो एडॉप्ट करके भैया वो हिस्टोरी हम सभी को पढ़ाया जाता है कि भैया एक जमाने में भारत में ऐसा हुआ करता था। लेकिन भाई हमारा एक्चुअल इतिहास क्या था भाई? उसके बाद उन राइटरों की बात को अगर हम हटा देते हैं तो भैया उसके बाद जब हमारा देश आजाद होता है तो यहां पर कम्युनिस्ट लोगों को इतिहास को पढ़ाने का जिम्मेदारी सौंप दिया गया। और इन कम्युनिस्टों ने भाई हमें हमारे देश का इतिहास कैसे पढ़ाया है कि उसको देखकर हम यही बात सोचते हैं कि भैया ये सारी चीजें हमारे हिस्टोरी के बुक में क्यों नहीं है। सवाल उठना चाहिए। ये जो फिल्म बनकर आई है द बंगाल फाइल्स, जिसको लेकर अब कई लोगों के पेट में दर्द उठने लगा है कि भाई ऐसे कंटेंट पर फिल्में बॉलीवुड में क्यों बन रही है, क्यों कोई डायरेक्टर ऐसे कंटेंट को उठाकर ऑडियंस के बीच में लेकर आ रहा है। तो भैया जो इतिहास में घटित घटनाएं हैं उसके ऊपर में चर्चाएं भी ना हो, उसके बारे में हम इंडियंस को बताया भी ना जाए कि भैया हमारे इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई है जिससे हमें सीख लेनी चाहिए, जो कि भैया आने वाले वक्त में हमें फिर से देखना पड़ सकता है। भाई इस फिल्म की कहानी है क्या? तो भैया इस फिल्म की कहानी उस पटकथा के ऊपर आधारित है जिसको माध्यम बनाकर भाई हमारे देश का कह तो बंटवारा हुआ था, डिवाइडेशन हुआ था मेरे भाई। जब हमारा देश आजाद हो रहा था, अंग्रेजों को अब ऐसा लगने लगा था कि वो ज्यादा दिन तक भारत पर हुकूमत नहीं कर सकते हैं, उन्हें अब भारत को आजाद करना पड़ेगा। वो जब इस दौर में आ गए थे तो भाई जब ये देश आजाद हो रहा था तो उस वक्त हमारे देश में कैसे कैसे घटनाक्रम चल रहे थे, कैसे एक सोच हमारे देश में पैदा हो रही थी कि जब ये देश आजाद होगा तो हमें हमारे लिए एक नया देश चाहिए। ये सोच कैसे हमारे देश में पैदा हो रही थी? मुस्लिम लीग के द्वारा। भाई कैसे हमारा देश 3 कंट्रीज में बट गया मेरे भाई।
इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसकी पटकथा जो है वो इसी फिल्म में जो कंटेंट दिखाया जा रहा ना, उसी पर आधारित है मेरे भाई, उसी पर आधारित है। यानी कि भैया जब आप इस फिल्म को देखोगे तो इसमें कुछ ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे जहां पर यह बात आप पाओगे कि भाई जब ये देश आजाद हो रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान के जनक यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा लगने लगा था कि कल जब ये देश आजाद हो जाएगा, अंग्रेज जब इस देश को छोड़कर चले जाएंगे तो भैया हम इस देश में अनाथ हो जाएंगे और हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। हमें हमारा हक पाने के लिए हमें एक अलग मुल्क की आवश्यकता है और इसके लिए हम अपनी सोच को मजबूत करेंगे और इस देश के नेताओं के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि भैया हमें हमें हमारा हक दो। और इस हक को पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और भाई उसी हद की वो खूंखार हद थी डायरेक्ट एक्शन डे, जिसकी कहानी इस फिल्म में दिखाई जा रही है मेरे भाई। दोस्तों वाकई में बहुत ही शानदार तरीके से इस फिल्म को बनाया गया और इस फिल्म के माध्यम से जो इतिहास के पन्नों को पलटा गया है ना, उसको देखकर तो भैया कई लोगों को तकलीफ होने वाली है। इस फिल्म में नजर आने वाले सभी कलाकारों ने जिस तरह से अपना कहे तो भैया बेहतरीन प्रदर्शन दिया है ना, उसको देखकर तो मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि जब आप इस फिल्म को देखोगे ना और इस फिल्म में दिख रहे दृश्यों को देखकर जब आप अपने दिल को टच करने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप तो उसी दौर में पहुंच गए हो जब ये डायरेक्ट एक्शन डे वेस्ट बंगाल में हुआ था। किस तरह से पूरे पूरे वेस्ट बंगाल में नरसंहार का एक ऐसा दौर शुरू हो गया था कि भैया जिसके आगे कहे तो भैया इंसानियत जो थी वो पूरी तरह से शर्मसार हो गई थी। केवल अपनी एक मांग को पूरी करवाने के लिए भाई पूरे नेशन को कहे तो भैया कॉमनल दंगे की आग में झोंक दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ये बात इस फिल्म में दिखाई जा रही है। दोस्तों इस फिल्म में आपको कई सारे ऐसे और मुद्दे देखने को मिलेंगे जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भैया हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। आज तक महात्मा गांधी को लेकर हम भारतीयों के दिल में क्या बातें हैं वो तो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन भाई इस फिल्म में महात्मा गांधी के चरित्र के एक दूसरे पहलू को जिस तरीके से दिखाया गया है ना, उसको देखकर आप शॉक्ड हो जाओगे कि भैया ऐसा भी कुछ था क्या, ऐसा भी कुछ था। लिटरली दोस्तों मैं जब इस फिल्म को देख रहा था ना तो भाई मैं तो शॉक्ड हो गया था यार कि हम लोगों ने आज तक जो हिस्ट्री में पढ़ा है उसको कितना मलाई में लपेट लपेट कर दिया गया है, जिसे हम लोग बड़ा चाव से ग्रहण करते चले गए। हम कभी इसके बैकड्रॉप की सच्चाई को जानने की कोशिश ही नहीं की। हम तो भैया भला हो ऐसे डायरेक्टर का यानी कि भैया विवेक रंजन अग्निहोत्री का कि वो उन मुद्दों को अब छूने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कहें भैया उन मुद्दों को जनता के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बारे में जनता को किसी को जानकारी ही नहीं थी। तो दोस्तों वाकई में इस फिल्म को लेकर मैं आप लोगों से यह बात कह सकता हूं कि जब आप इस फिल्म को देखोगे तो भैया आप उस दौर में पहुंच जाओगे जब ये डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और इसका असल कारण क्या था और ये जब घटनाक्रम हुआ था तो उस वक्त हमारे देश का पॉलिटिकल बैकग्राउंड इस सोच को लेकर क्या था, ये परिदृश्य भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और भाई इस फिल्म को जिस लेवल पर बनाया है ना विवेक रंजन अग्निहोत्री ने, भाई उसको लेकर तो मैं उनको सैल्यूट करना चाहूंगा। उन्होंने इस फिल्म की कहानी को जिस तरह से लिखा है और भाई हर एक डॉक्यूमेंटेशन, भाई उन्होंने जो इस फिल्म में जो कंटेंट दिखाया है, जो इस फिल्म के माध्यम से जो बातें उन्होंने बताई है ना भैया, उसके बारे में हम सभी को यही बात पता चली कि सारी की सारी बातें सच्ची हैं, 101% सच्ची है। जो घटनाक्रम इस फिल्म में दिखाए जा रहे हैं उसमें कुछ भी लाग लपेट झूठ वूठ कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं। और इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों ने, चाहे हम लोग बात करें पल्लवी जोशी या फिर अनुपम खेर जो कि महात्मा गांधी के किरदार में नजर आ रहे हैं, या फिर हम लोग बात करें भाई मिथुन चक्रवर्ती की जो कि इस फिल्म में एक ऐसे किरदार में नजर आ रहे हैं जिसके बारे में हम लोग यार मैं तो सोच नहीं पा रहा था यार। मिथुन दास जब भी काम करते हैं ना यार अपर लेवल का, मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा यार इस फिल्म को आप देखने जरूर जाओ। 3 घंटे 25 मिनट की है ये फिल्म, लेकिन भाई इतनी लंबी फिल्म होने के बावजूद भी ये फिल्म आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी। जब आप इस फिल्म को देख रहे होगे तो बस आप यही सोच रहे होगे कि यार हम सभी से कितना कुछ छुपाया गया है।
तो दोस्तों इस फिल्म को देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया कुछ फिल्में बॉलीवुड में ऐसी बनती है या फिर कहें भैया हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बनती है जिनको हम स्टार्स से आंक नहीं सकते हैं, वो उससे काफी ऊपर होती है। ये फिल्म आप बोलोगे ना कि 5 में 5 स्टार, भाई आराम से दे रहे भैया, 5 में 5 स्टार इस फिल्म को दे रहे हैं। आप जाकर देखो इस फिल्म को और देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया आप मुझे बताओ कि इस फिल्म में जो स्टोरी आपको बताया गया है इसके बारे में आपको कोई जानकारी था क्या? तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।